हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं और एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है। इसका डिपार्टमेंट है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट और इसके अंडर टोटल पोस्ट है 246 पोस्ट। फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो बहुत अच्छा खासा वीडियो है और इस वीडियो में जो पोस्ट निकल के आया है बहुत अच्छा खासा पोस्ट है। आप लोग देखिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट 2022, इसके अंडर जो ड्राफ्ट्समैन का वैकेंसी निकल के आया है। जो ड्राफ्ट्समैन का वैकेंसी है इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 14 पोस्ट। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पे कहा गया है 10+2 यानी कि हाई सेकेंडरी पास होना चाहिए और इसके साथ और भी एक डिग्री होना चाहिए जो हैविंग 2 year certificates in आर्किटेक्चर ऑफ ड्राफ्ट्समैन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। यानी कि यहाँ पे कहा गया है आर्किटेक्चर जो ड्राफ्ट्समैन जो ट्रेड है उन ट्रेड से 2 years का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, यानी या फिर पोजेसिंग 2 years नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्राफ्ट्समैन का जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से यहाँ से सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एंड हैविंग 1 year प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। इस ट्रेड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 1 year का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा है सुपरवाइज़र के लिए 7 पोस्ट आया है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, BA पास होना चाहिए और या फिर इसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। दूसरा है पोजेसिंग नेशनल क्रेडिट केयर B सर्टिफिकेट ऑफ एक्स नेव सूबेदार जनरल ड्यूटी फ्रॉम द आर्मी और इक्विवेलेंट फ्रॉम नेवी और एयरफोर्स। यानी कि यहाँ पे कहा गया है NCC का जो B सर्टिफिकेट है यह सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर नेवी से सूबेदार और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इस डिपार्टमेंट से सूबेदार होना चाहिए। सुपरवाइज़र चीपर नंबर ऑफ पोस्ट है 13। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री पास होना चाहिए साइंस से, यानी कि BSc पास होना चाहिए, और या फिर हैविंग पास क्लास 1 कोर्स फॉर ऑपरेटर एज laid down in defense service regulations qualification regulations for soldier from office of roads of centers of similar establishment of defense। 1 year जो क्लास 1 कोर्स का जो ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर से आप लोगों का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो 4th नंबर है सुपरवाइज़र स्टोरेज के लिए नंबर ऑफ पोस्ट आया है 9। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, BA पास होना चाहिए और इसका समानता होना चाहिए, और दूसरा चाहिए इसके साथ पोजेसिंग सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल और स्टोरेज कीपिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मटेरियल्स जो पोजेसिंग सर्टिफिकेट मटेरियल मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और स्टोरेज कीपिंग फ्रॉम ए जो स्टोरेज कीपिंग का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। या फिर इसके अलावा और एक सर्टिफिकेट हो तो चलेगा, ये इसका नाम दिया गया है पोजेसिंग 2 years एक्सपीरियंस इन हैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्टोरेज इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पे कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्टोरेज में। इसके अलावा और एक सर्टिफिकेट दिया गया है, इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन दिया गया है जो है possessing class 1 course for storeman technical as laid down in defense service
डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस, यानी कि क्या है उस तरह की स्टोरमैन का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो अभी रिटायर्ड में है। क्वालिफिकेशन रेगुलेशंस फॉर सोल्जर्स, क्वालिफिकेशन रेगुलेशन होना चाहिए सोल्जर से। फ्रॉम ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सेंटर्स ऑफ सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस का जो ऑफिस रिकॉर्ड ऑफिस से यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10 पोस्ट आया है, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए और इसका समता भी होना चाहिए। या इसके साथ एक और क्वालिफिकेशन दिया गया है, टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर में 30 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर में 30 वर्ड हिंदी से टाइप कर सकता है, इस तरह की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट correspond on 9000 कीवर्ड पर आवर ऑन द एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड। 9000 कीवर्ड पर आवर, यानी कि घंटे में 9000 कीवर्ड होना चाहिए और 5 की डिप्रेशन, एक ही वर्ड में 5 की डिप्रेशन होना चाहिए, इस तरह की वर्ड स्पीड होना चाहिए। जो 2 नंबर है ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए 35 पोस्ट आया है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मेट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और इसके समता होना चाहिए। पोजेसिंग वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट, ITI से रेडियो ऑपरेटर या फिर वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिफेंस टेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम ए आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ सिमिलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस विथ नॉलेज ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से या आर्मी इंस्टीट्यूट से, और इसके साथ रेडियो टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जो 7 नंबर है इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 पोस्ट आया है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मेट्रिकुलेशन होना चाहिए या फिर इसके समता होना चाहिए। जो दूसरा है पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑटो इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट एंड हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे कहा गया है ITI से इलेक्ट्रीशियन के एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसके साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो इस वेल्डर का पोस्ट आया है, जो इसके अंदर 24 पोस्ट है, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशन, मैट्रिक पास होना चाहिए और इसके साथ वेल्डर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI से। और डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम एन आर्मी इंस्टीट्यूट से डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके साथ भी। अगर वेल्डर सर्टिफिकेट नहीं है तो या ITI से नहीं है तो आर्मी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, किसी एक इंस्टीट्यूट से हो तो हो जाएगा। इसके बाद है मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लॉक स्मिथ, इसके अंडर 22 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशन, मैट्रिक पास होना चाहिए और इसके साथ पोजेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ ब्लैक स्मिथ और फोर्ज टेक्नोलॉजी और हेड ट्रेडर टेक्नोलॉजी, ब्लैक स्मिथ और फोर्ज ट्रेडर टेक्नोलॉजी से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और भी बहुत कुछ दिया है आप लोगों का, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट हो तो चलेगा या फिर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रेनिंग इन द वोकेशनल ये भी हो तो चलेगा, और या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ये भी हो तो चलेगा। देखिए किसी एक से इसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। मल्टी स्किल वर्कर कुक के लिए 82 पोस्ट है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए और इसके साथ
should qualify in proficiency test in the trade to be conducted by builders road organization। builder roads organization से उन कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो उन लोगों के कुकिंग आता है या नहीं, इसका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अदर क्राइटेरिया भी दिया गया है और एक क्राइटेरिया जो जेंडर ओनली मेल कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई, फीमेल कैंडिडेट्स नीड नॉट टू अप्लाई। इन पोस्ट जो पोस्ट निकल के है इन पोस्टों के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। सिटीजनशिप क्या दिया गया है, ए कैंडिडेट मस्ट बी आइदर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या फिर ए पर्सन इन हाउस फेवर ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लोग इशूड हो गया है, जो इंडिया के सारे सिटीजन हैं, उन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दिया गया है, मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स पोस्ट 1 to 8 के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स पोस्ट 9 to 10 के लिए। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन एज है, SC के लिए, SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए 10 ईयर्स। एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया है, अनरिजर्व OBC EWS के लिए 50 रुपीज़, SC ST के लिए फ़ीस नहीं लगेगा। पेमेंट मोड आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और एक कहा गया है आप लोग किस तरह की अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू subscribe the word application for the post of dash category SC ST unreserved OBC EWS PWBD ESM CPL whether it is in essential qualification on the top of the envelope with sending application form। या यहाँ पे क्या जो कहा गया है, यानी या फिर यह एप्लीकेशन आप लोग ऑफलाइन से कर सकते हैं और एनवेलप से आप लोग ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। और जो एनवेलप है उस एनवेलप के ऊपर में आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट और पोस्ट आप लोगों का पोस्ट का नाम मेंशन करना होगा, आप लोगों का कैटेगरी मेंशन करना होगा, SC ST अनरिजर्व क्या है वो कैटेगरी आप लोगों का मेंशन करना होगा। और इसके साथ आप लोगों का जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये भी आप लोगों का मेंशन करना होगा। ऑल एप्लीकेशन quoted the advertisement number and post applied for should be submitted as to reach the following address within 75 days from the date of publication। जो जिस दिन इस एडवर्टाइजमेंट आया है उस दिन से लेकर 75 दिन तक 75 दिन से पहले आप लोगों का एप्लीकेशन यहाँ पे जो इन लोगों का एड्रेस है उस एड्रेस में पहुँच जाना चाहिए। और भी कहा गया है of the advertisement from the candidates staying in plants and 90 days from the candidates those in the states of Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district, Pangi subdivision of Chamba district of Himachal Pradesh, Ladakh division of Leh and Ladakh UT, Andaman and Nicobar Island UT and Lakshadweep UT as per the format of application given below। यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस का जो लोग बिलोंग करते हैं उन स्टेट में या फिर उन डिस्ट्रिक्टों में जो लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों का जो एप्लीकेशन है वो एडवर्टाइजमेंट जिस दिन निकल के आया है उस दिन से लेकर 90 दिन से पहले आप लोगों का एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस में। एड्रेस का नाम दिया है कमांडेंट GREF सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015, इस एड्रेस में पहुंच जाना चाहिए। इसका स्टार्टिंग डेट है, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिकेशन का जो स्टार्ट डेट है 13 से 19 अगस्त 2022। इसका लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ लास्ट डेट 10/11/2022।
यानी कि 10 नवंबर 2022 तक आप लोगों का एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस में। इम्पोर्टेंट वेब लिंक ऑफ BRD वैकेंसी, इसका जो इम्पोर्टेंट वेब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, और अगर इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।